मम्मी जी, आज तुमने लूथरा खानदान की नजरें शर्म से झुका दी। बाहर मैं चुप थी क्योंकि तुम मेरे घर की इज्जत हो, बहू हो मेरी। लेकिन अब हम इस कमरे में अकेले हैं, कोई नहीं है। इसलिए अब तुम्हारे मुंह पे तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं जानती हूँ तुमने प्रीता की शादी रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जानबूझ के उसकी शादी रोकने की कोशिश की ना तुमने, और उसकी शादी रोकने के लिए इतनी घटिया हरकत की तुमने। मन तो कर रहा था कि बाहर सबके सामने तुम्हें एक जोर का थप्पड़ मार दूं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शर्लिन। मैं भी चाहूं तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकती हूँ, और बाद में ऐसी एक्टिंग करूंगी कि आप प्रीता के प्यार में इतनी पागल हो गई हो कि मुझ पे थप्पड़ लगाने का इल्जाम लगा रही हो। लेकिन नहीं, मैं सब कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इस वक्त इस शादी में रुकना बहुत जरूरी है। तो असली एक्टिंग तो मैं अब करूंगी। मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे नहीं पता था कि नेकलेस नहीं खोया है। तुम्हें कैसे पता चला कि नेकलेस खो गया है? आपने कहा था ना कि नेकलेस लॉकर में है, तो जब नेकलेस घर में नहीं मिला मुझे लगा नेकलेस खो गया है। चल बेटा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपनी बहू मानती हूं? नहीं, भले ही हमारा रिश्ता सास बहू का है, लेकिन तुम मेरी बेटी जैसी हो। कम से कम मुझसे झूठ मत बोलो। और तुम जानती हो ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए मेरे सामने झूठ मत बोलो। आखिर मैं एक माँ हूं, और माँ की नजरों से कुछ नहीं छुपता। और एक माँ अपनी बेटी को कभी भी गलत नहीं समझती। लेकिन अगर बेटी कुछ गलत काम करती है तो एक माँ का फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी को रोके। मैं भी रोकूंगी, फिर चाहे मुझे अपनी बेटी को समझा के रोकना हो, डांट के रोकना हो, या थप्पड़ मार के रोकना हो, लेकिन रोकूंगी। बाहर मैंने तुम्हारी इज्जत पे पर्दा डालने के लिए सबके सामने झूठ कहा कि वो हार लॉकर में था, लेकिन ये हार लॉकर में नहीं था। ये हार घर पे ही था, इनफैक्ट तुम्हारे बेडरूम में ही था। और मैं जानती हूँ तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं पता था। अब मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है ना, तो प्रीता और उसके परिवार से मांगो। कितनी अजीब बात है, दो लोगों में इतना फर्क। तुमने प्रीता की शादी रोकी और प्रीता ने तुम्हें गिरफ्तार होने से रोका। तुमने उसके सुख में उसे दुख दिया, और उसने तुम्हारे दुख में तुम्हें सुख दिया। आज मेरे मन में प्रीता के लिए भाव, इज्जत, प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा। तुम जानती हो ना, प्रीता ने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, हमारे लिए किया। हमारी घर की इज्जत बचाने के लिए किया। आज भी प्रीता को हमारे घर की इज्जत की परवाह है, और परवाह तो उसी को होती है जिसके दिल में प्यार होता है। मैं जानती हूं तुमने प्रीता की शादी रोकने की कोशिश क्यों की, अपना बदला लेने के लिए। सृष्टि सही कह रही थी। देखो शर्लिन, खुद को देखो, तुम्हारी नफरत तुम्हें कहां से कहां ले आई। अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत बची है ना, अपने लिए थोड़ी सी भी इज्जत कमाना चाहती हो, तो प्रीता और उसके परिवार से माफी मांगो। जी मम्मी जी, माफी तो मैं मांगूंगी, ऐसी माफी मांगूंगी
कि इन अरोराज में से मुझे इस शादी में रुकने से कोई भी नहीं रोकेगा। मेरा प्लान एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ, दोबारा नहीं होगा। मम्मी जी, आपने घर की इज्जत बचाने के लिए एक झूठ बोला है, एक मुसीबत पे पर्दा डाला है। अब देखना आपका यही झूठ आप पर कितना भारी पड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अब मैं इस शादी में तब तक रुकूंगी जब तक ये शादी नहीं रोक देती। कहाँ लेके जा रही हो सृष्टि? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? हम वहां पर भी बात कर सकते थे ना। यार तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी इसलिए यहाँ ले आई हूँ। तुम्हें थैंक यू बोलना था। थैंक यू। तुमने राखी आंटी को यहाँ पर लाया, दी को अरेस्ट होने से बचाया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम सृष्टि। लेकिन ये काम मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ। क्या? कौन था तुम्हारे साथ? मेरे साथ हाँ ना, ऊपर वाला परमात्मा, गॉड, भगवान जी। सबसे बड़ी हेल्प उन्होंने की है। अगर वो यहाँ नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने, आए बड़े। वैसे सामी, दी को अरेस्ट होने से तो बचा लिया, पर इस शादी से कैसे बचे? तुम्हें पता है, दी बिल्कुल भी नहीं चाहती इस पृथ्वी से शादी करना। प्रीता नहीं चाहती पृथ्वी से शादी करना? लेकिन क्यों? क्या पृथ्वी ने प्रीता को ब्लैकमेल किया या फिर उसने डरा धमका के शादी की है? अरे नहीं, ऐसे वैसे कोई बात नहीं है। तो फिर प्रीता ने ऐसे क्यों कहा कि उसे शादी नहीं करनी? अरे दी ने ऐसा कहा नहीं है। एक्चुअली वो खुद नहीं जानती कि वो शादी नहीं करना चाहती। आई मीन इट्स लाइक दी को नहीं पता कि उनके दिल में करण सर के लिए सिर्फ दोस्ती है या दोस्ती से बढ़कर कुछ है। दी को खुद उनकी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं होता। आई मीन पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो करना क्या चाहती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? पर मुझे ऐसा लगता है सैमी कि हम अब भी ये शादी रोक सकते हैं। प्लीज कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा ढांसू आइडिया बताओ ना जिससे मैं ये शादी रोक सकूं और मेरा नाम भी बीच में ना आए। मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तुम ये शादी मत रोको। मेरा मतलब है जब तक दिमाग में कोई अच्छा सा प्लान ना आए ना, तब तक प्लीज कुछ मत करना। अरे लेकिन तब तक तो ये शादी हो जाएगी। तो हो जाने दो ना। क्या बकवास कर रहे हो? प्लान तो आ जाने दो दिमाग में, उसके बाद मिलके कुछ करते हैं ना। सोचो सोचो, कुछ अच्छा सा आइडिया सोचो। सोचो यार, तुम तो होशियार हो। हाँ, सोच के आते। हाँ, और सबसे पहले मुझे बताना, ताकि जब तुम ये शादी रोकने की कोशिश करो ना, तो मैं तुम्हें ये शादी रोकने से रोक सकूं। क्योंकि सहरे के पीछे मेरे करण भाई हैं। ये शादी तो होके ही रहेगी। मैं ये शादी किसी को भी रोकने नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। ये शादी में काफी देर हो चुकी है। पता नहीं क्यों प्रीता की शादी में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पुत्र, मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम्हारी शादी पूरी हो जाने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारी शादी आधे में छोड़ के चली गई। लेकिन अब मैं अपनी इस बेटी को विदा करने के बाद ही जाऊंगी। नहीं राखी आंटी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया और सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब आप पूरी शादी होने के बाद ही जाएंगी। अब ये मॉम को क्या हो गया यार? ये प्रीता के लिए इतनी इमोशनल क्यों रही है? या फिर ये इनका गिल्ट है कि इनकी बहुत शर्लिन से गलती हो गई और अब यहाँ रुक के ये उस गलती की भरपाई कर रही है? शायद यही बात होगी। गलती हो गई। आई मीन से मुझे गलत फहमी हो गई। आई एम सॉरी। सॉरी। उसके लिए जो मैं अब करने जा रही हूँ। निकलो मेरे घर से। सरला आंटी, आई एम रियली सॉरी। मुझसे गलती हो गई। बस कर। ये तुम्हारी नौटंकी और ये घड़ियाली आंसू
इससे लोग पागल बनते होंगे, लेकिन मैं नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम क्या कर सकती हो, क्या हो और किस हद तक गिर सकती हो। तुम मेरी बेटी की शादी रोकने आई थी ना, मेरी प्रीता की शादी रोकने आई थी, ताकि उसका समाज में मजाक उड़े, लोग उसके बारे में बातें बनाए। इसीलिए तुमने उस हार की चोरी का इल्जाम उस पर लगाया था, साथ में पुलिस भी लेकर आई थी। तुम भूल गई शर्लिन कि प्रीता को चोरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी बच्ची खुद एक जेवर है। मां ने मुझे अपनी बच्ची पर इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें पुलिस को अरेस्ट करने नहीं दी। जानती हो क्यों? तुम्हारी वजह से नहीं, सिर्फ राखी जी की वजह से। क्योंकि वो राखी जी को बहुत प्यार करती है और राखी जी भी उसे अपनी बेटी मानती है। वो नहीं चाहती थी कि उनका और उनके परिवार का अपमान हो, सिर्फ इसीलिए मना किया उसने पुलिस को। और मैं जानती हूँ इन दोनों का रिश्ता टूटे। प्रीता कितना प्यार करती है, राखी जी को कितना मान देती है। जो कुछ भी हुआ है ना इतने दिनों में, उसके बाद मैं ये तो नहीं कह सकती कि हमारा रिश्ता कैसा रहेगा इनके साथ, इनके परिवार के साथ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरा या मेरे परिवार का तुमसे कोई रिश्ता कभी नहीं होगा। इसीलिए मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से अभी निकल जाओ। शोले, बेटा जाओ यहाँ से। मम्मी जी, सबको यही लगता है कि मैंने प्रीता की शादी जानबूझकर रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझसे गलती हो गई, मुझे गलत फहमी हो गई। मम्मी जी, अब मैं खुद प्रीता की शादी अपने हाथों से करवाऊंगी। मिल बांट के काम करेंगे, धूमधाम से प्रीता की शादी करेंगे। मुझे प्लीज समझाइए ना। काम करने वालों की कमी नहीं है हमें, हम अपना काम खुद कर लेंगे। हम ऐसी शादी करेंगे कि धूम भी होगी और चारों धाम भी होंगे। इस शादी में शनि, रवि, राहु, केतु की किसी की कोई दशा नहीं चाहिए। इसीलिए बहन जी ने तुम्हें बाहर की दिशा दिखाई है। दफा हो यहाँ से। सही बोली जानकी, हमारी प्रीता के लिए तेरी जैसी लड़की की जरूरत नहीं है। अब खड़ी क्या है, जा यहाँ से। इज्जत से बोल रहे हैं, अगर बेइज्जती पर उतर आए ना बहुत भारी पड़ेगा। अब इस शर्लिन को क्या हो गया? इतना कुछ सुनने के बाद भी यहाँ खड़ी है। इसे तो यहाँ से कब का चले जाना चाहिए था। सुनाई नहीं देता शर्लिन? बस तुम जाओगी इस घर से तो हम जाकर शादी की सारी रस्में दोबारा से शुरू करेंगे। शगुन होता है ना शादी की रस्में शुरू करना, कोई अब शुगनी नहीं चाहिए हमें वहाँ। मुझसे गलती हो गई मुझे। अरे बस करो ना, जाओ निकलो यहाँ से। सरला आंटी, मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। यानी सॉरी। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इस गलती पर। ये घर आए मेहमान को मैं बाहर निकाल रही हूँ, लेकिन इस शर्मिंदगी के लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि इंसानों से माफी मांगी जाती है, तू जैसे हवानों से नहीं। चल दफा हो यहाँ से, चल निकल प्लीज। यहाँ से उड़ के ना आई। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे प्लीज यार। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और उन्हें कह दूंगी कि हमारी शादी की रस्मों में तुम अड़चन बन रही हो। जाओ। जा। आते रुके शादी की रस्में दोबारा से करने के लिए हॉल चलते। हाँ, उस कलमोजी ने सबके सामने तेरी माँ से माफी मांगी, प्रीता से माफी मांगी, सबसे माफी मांग रही थी। उसके बावजूद भी बहन जी ने, राखी जी ने और पृथ्वी की मॉम ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया।
कोई नहीं चाहता कि उस कलमुई का साया हमारी खुशियों के ऊपर पड़े। और सबसे बड़ी बात कि वो पृथ्वी की मॉम है ना, वो भी शर्लिन से उतनी नफरत करती है जितनी कि हम करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और उन दोनों को देख के ऐसा लगता है जैसे उन दोनों के बीच ना कोई पुराना झगड़ा है। Really? हाँ। अब तुझे क्या हो गया? इस तरह घूर कर क्यों देख रही है मुझे? अब मैं बोलूंगी तो बोलेगे कि बोलती है। एक्चुअली मैं मन में सोच रही थी कि ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा कि अच्छा होता ना आप एक्चुअल में अरेस्ट हो जाते। क्या? अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं कि आप एक्चुअल में अरेस्ट होकर जेल जाते। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस बागड़ बिल्ले की जेल में पूरे लाइफ टाइम कैद होने से अच्छा था आप इस असली वाली जेल में 2-3 दिन के लिए कैद हो जाते। तो मतलब शादी का मुहूर्त तो टल जाता ना। आपको याद है ना पृथ्वी के पंडित जी ने क्या कहा था कि आने वाले 6 महीनों में शादी का कोई भी मुहूर्त नहीं है। तो इन आने वाले 6 महीनों में हम उससे दूर जाने की तरकीब भी सोच लेते हैं। पर अब तो वो जेल वाला बकेड़ा तो खत्म हो गया। तो मैं ये प्रे कर रही थी कि दी मंडप में पहुंचने से पहले मंडप में ही आग लग जाए। तू पागल हो गई है सृष्टि? तू कैसी अशुभ बातें कर रही है? हाँ सृष्टि, शादी के मौके पे ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। शुभ शुभ बोल। बड़ी साइड ले रहे हो पृथ्वी की? क्यों कोई जादू टोना कर रखा है क्या उसने, जैसे उसने माँ पे कर रखा है? हाँ वैसे जादू तो किया है, पर क्या करूं सृष्टि, अचानक से ना दिल से आवाज आ रही है कि ना प्रीता की शादी सही लड़के से हो रही है। चलो फाइनली ये शादी हो रही है। आज का ये दिन, ये शादी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सृष्टि, मुझसे तुम्हारी ये उदासी नहीं देखी जाती। मुझे पता है तुम्हें यही लग रहा है। इस चेहरे के पीछे पृथ्वी है। आई विश मैं तुम्हें बता पाता कि प्रीता की शादी किसके साथ हो रही है। देन तो आई एम श्योर तुम ये शादी बहुत एंजॉय करती। बट आई एम सॉरी, करण भाई ने बताने से मना किया। क्यों करण भाई, क्यों? आपने क्यों मना कर दिया? अरे हाँ, अगर इसे बता देता तो सृष्टि की बच्ची कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाती। थोड़ी को देख देख के कुछ ज्यादा ही खुश होती और सबको शक हो जाता, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि करण भाई की हार्डकोर फैन है और पृथ्वी से बहुत नफरत करती है। राखी जी, आपकी आंखों में आंसू? सरला जी, ये आंसू में खुशी है जो आंसू बन के आंखों से छलक रही है। राखी जी, आपसे ज्यादा खुशी तो मैंने हो रही, पर मैं किसी को बता ही नहीं सकती। क्या करूं? मैं 1 मिनट आई। चल चल। इतनी खुशी हो रही? वो तो पृथ्वी से बहुत नफरत करती थी ना, तो अब क्यों इतनी खुश है? हाँ, तो तब मैं दूल्हे को जानती नहीं थी ना। मेरा मतलब है कि मैं समझती थी कि दूल्हा गलत है, पर ऐसा नहीं है। गलत तो मैं थी। बहन जी, एकदम सही लड़का मिला अपनी प्रीता को, बहुत प्यार करता है। बस ये बात मुझे अब समझ में आई है। यही हो सकता है अपनी प्रीता का होने वाला पति, यही हो सकती है अपनी प्रीता की होने वाली सास। तुम भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ, फिर मैं क्यों स्टॉप लगाऊंगी शादी में? क्यों नफरत करूंगी? ये इतना बदलाव कब से आ गया तुझे? जब से दूल्हे का चेहरा देखा। दूल्हे का चेहरा? असली चेहरा देखा। अब देखो ना, अपनी प्रीता के लिए कैसे वो इंस्पेक्टर को कमरे में लेकर गया, उसे समझा रहा था, उसे मना रहा था। रस्में, रिश्ते, नाते सब समझता है। अब देखो ना, दूल्हे ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, नक्शा तो सही नहीं है ना, कितना संस्कारी है। अरे वो अपनी प्रीता के लिए पुलिस इंस्पेक्टर से तो क्या, सारी दुनिया से लड़ जाएगा।
उसके लड़ने का तरीका अलग होगा। बहन जी क्या करते हो? आपने मुझे किन बातों में उलझा के रखा हुआ? अपनी प्रीता की शादी है, एक एक रस्म का मैं पूरा मजा लूंगी। चलो हटो, मुझे जाने दो। परेशान करके रखा हुआ है, इतना मजा आ रहा था, रब ने इतनी बड़ी खुशी दी है। ये जानकी आंटी को क्या हो गया? ये तो ऐसे खुश हो रही है जैसे दी की शादी इस बागड़ बिल्ले से नहीं, करण सर से हो रही है।